नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। दिल्ली के रीज एरिया में बिना पूर्व अनुमति पेड़ काटे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही अवमानना कार्रवाई का मामला सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए 25,000 का जुर्माना लगाया है। हालांकि कोर्ट ने डीडीए अधिकारियों के खिलाफ चल रही अवमानना की प्रक्रिया को स्थगित करते हुए कहा कि विभागीय जांच जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन डीडीए के वाइस चेयरमैन जो अब इस पद पर नहीं है, उनके खिलाफ अवमानना का मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने 1996 के आदेश का उल्लंघन करने पर चिंता जताई, जिसके तहत पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य था। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मूसलाधार बारिश के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हदगांव तहसील के वरवट गांव में मां, बेटी और भतीजी की नाले में बहने से मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार को हुआ, जब तीनों खेत से घर लौट रहे थे। गांव के पास अचानक नाले में पानी आ गया और तीनों उसमें बह गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही हदगांव की तहसीलदार सुरेखा नादे, पुलिस निरीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद तलाश शुरू की और घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर तीनों के शव मिले। खूबसूरती और स्टाइल का परफेक्ट डेस्टिनेशन, सनशाइन लुक्स ब्यूटी सैलून और स्पा। हम आपके लिए लाए हैं ब्यूटी और वेलनेस का बेस्ट एक्सपीरियंस, जहां मिलती है एक्सपर्ट केयर और प्रीमियम सर्विस। हमारी खास सेवाएं हेयर कट, हेयर स्पा और हेयर ट्रीटमेंट्स, स्मूथनिंग, रिबोटिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, नैनोप्लास्टिया और बोटॉक्स ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बॉडी स्पा। कर्नाटक के मंगलुरु में 32 वर्षीय अब्दुल रहमान की हत्या के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है। इस हत्याकांड ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पुलिस को मामले की गहन जांच करने और दोषियों को पकड़ने का निर्देश दिया है। बता दें कि पीड़ित अब्दुल रहमान और उनके 29 वर्षीय सहकर्मी कलंदर सफी मंगलवार को बंटवाल कस्बे में बजरी उतार रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उन पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में जहां रहमान की मौत हो गई, वहीं सफी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। असल में रहमान की हत्या सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील दक्षिण कन्नड़ जिले में 1 मई को हिंदू कार्यकर्ता सुहास सेठी की हत्या के तुरंत बाद हुई है। हालांकि पुलिस की जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस ताजा हत्याकांड को जिले में सांप्रदायिक चश्मे से देखा जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में मुर्तल अड्डा चौक पर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इन दिनों बंदरों के आतंक से जूझ रहा है। बुधवार को स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक बंदर ने क्लास में घुसकर एक छात्राओं पर हमला कर दिया। इनमें से 5 छात्राओं को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। स्कूल की शिक्षिकाओं का कहना है कि बंदरों का यह आतंक नया नहीं है। पिछले कई महीनों से स्कूल प्रशासन बंदरों को पकड़ने की मांग नगर निगम, स्थानीय विधायक और मेयर से कर रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। बच्चों और शिक्षकों में इस स्थिति को लेकर डर बना हुआ है। किसी को यह नहीं पता कि अगला हमला कब और किस पर होगा। ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बॉडी स्पा, बॉडी पॉलिशिंग, स्किन ट्रीटमेंट और हाइड्रा फेशियल, नेल आर्ट और एक्सटेंशन, ट्रेंडी और ग्लैमरस लुक के लिए, ब्राइडल और पार्टी मेकअप, स्पेशल डे के लिए प्रोफेशनल टच, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर कलर, जो आपको दे एक नया और शानदार लुक। हमारी सर्विसेज में इस्तेमाल होते हैं लॉरियल प्रोफेशनल एवं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बस्तर जिले को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की सूची से बाहर निकाल दिया है। हालांकि बस्तर संभाग के कुछ जिले अभी भी नक्सल प्रभावित हैं। इस फैसले के साथ ही बस्तर जिला अब
आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य विशेषकर बस्तर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। बस्तर न केवल एक जिला है बल्कि एक संभाग भी है जिसमें कुल 7 जिले शामिल हैं। बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में अदालत के फैसले पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। इस मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत 30 मई को फैसला सुनाएगी। एसआईटी ने इस जघन्य हत्याकांड की जांच के दौरान 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कुल 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया है। बता दें कि अंकिता भंडारी का मर्डर केस साल 2022 में यमकेश्वर ब्लॉक के वनंतरा रिजॉर्ट में हुई थी, जिसने पूरे उत्तराखंड सहित देश भर में आक्रोश की लहर फैला दी थी। अब 2 वर्षों के लंबे संघर्ष और कानूनी प्रक्रिया के बाद यह मामला अंतिम चरण में पहुंच चुका है एवं अन्य कंपनी के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ताकि आपको मिले बेस्ट रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट लुक और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस तो आज ही पधारें सनशाइन लुक्स ब्यूटी सैलून और स्पा। पता आदि कॉम्प्लेक्स, भदानी मार्केट गली, शर्मा बुक सेंटर के सामने, स्टेशन रोड, जुमरी तिलैया। सनशाइन लुक्स, जहां खूबसूरती और आत्मविश्वास साथ चलते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।